और एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी एक बार फिर से ग्लोबल लीडर उभार कर सामने आए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पीएम मोदी 76 रेटिंग हासिल करके टॉप पर बने हुए हैं। इंडिया जो है वो इससे जारी बात है अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने जा रहा है और ये एक जिसे वो कहते हैं ना एक उनका जो एक व्यू है, एक वर्जन है कि हमने इस खित्ते को कैसे लेके चलना है। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया। हम कहते रहे नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली इस बात से तो कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि मुल्क अगर अंदर से इकनॉमिकली मजबूत नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो फॉरेन पॉलिसी उस तरह रोबस्ट हो नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। विपक्ष या सत्ता पक्ष का भी कोई नेता पॉपुलैरिटी में उन्हें टक्कर नहीं दे पाता है, लेकिन भारत के अलावा अब पूरी दुनिया में पीएम मोदी ही सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता है। मॉर्निंग कंसल्टेंट एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग फिलहाल 76% है, जो कि दुनिया की किसी भी अन्य नेता की काफ़ी ज़्यादा है। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रूवल रेटिंग के मामले में उनके बाद दूसरा नाम मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का है, जिनकी रेटिंग 66% है। यानी दोनों नेताओं के बीच की पॉपुलैरिटी का अंतर 10% है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी प्रोजेक्ट करता है इंडियन ओशन रीजन में, ताकि वो ये बता सके कि भाई इंडिया के पास क्या है। इस हवाले से भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के, जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं इनकी मेथोडोलॉजी देख रहा था कि जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है ये चीज़ चेक करते रहते हैं और डाटा जारी बात है जो पॉलिटिकल लीडर्स का, इलेक्शंस का, इनके जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वोटिंग इश्यूज, वो सारी देखते हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने फॉर एग्जांपल ये 7 दिन का डाटा होता है, 7 दिन का मूविंग एवरेज, एक मतलब 7 दिन ये ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करते हैं एडल्ट्स को किसी भी मुल्क में। अमेरिका में वो कहते हैं हमारा सैम्पल साइज़ 45,000 बंदों का होता है, जबकि दूसरे मुल्कों में जो सैम्पल साइज़ है वो 500 से लेके 5,000 के करीब है। दैट इज़ व्हाट दे बिलीव। और वो कहते हैं तमाम हम इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करते हैं और नेशनली लोग भी वहाँ पे बैठे होते हैं हमारे कुछ, और हर मुल्क में एज, जेंडर, रीजन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो लिटरेट ही होते हैं जो अमूमन इन सर्वेज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज़ 76%। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के आई थिंक प्रेसिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कुछ 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी 48%। और उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडन की 40% है। नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडन की 40% है। इस तरह जस्टिन ट्रूडो की 37% एंड देन बेल्जियम एंड सार। अच्छा, किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अप्रूवल रेटिंग्स हैं। ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाज़ा है कि द बोर्ड हैज़ रिकग्नाइज्ड देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। या वहाँ पे भी अपने एट होम, अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना
सर देखिए, फॉरेन पॉलिसी अगर आपने बनानी है तो सबसे पहले तो आपके पास रिजर्व होने चाहिए। आपके रिजर्व अगर आपके पास इतने हैं कि आप अपनी आज़ाद कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। अब हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले हमारे क्या इशू होते हैं? सबसे पहले होते हैं हमारे रिजर्व नहीं है, हमने दूसरे कंट्रीज़ में जाना है, एड लेनी है, उसके बाद हमने जाके अपनी कोई पॉलिसी बनानी है। जब आप एड लेने जाएंगे किसी कंपनी से तो वो आपको कभी भी अपनी पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं बनाने देंगे। खासतौर पे जब आप सुपर पावर्स के पास जाएंगे, जब आप IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, US का इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज़ बना सकें। रशिया की बात करें, रशिया और US की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज़ और जो वो है कि डरते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था उसको हमने जेल में डाल दिया। अब कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? नवाज शरीफ करेगा। उसके पास ज़रा सी कोई उसके ऊपर आती है, वो लंदन भाग जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा। वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे? बिलावल भुट्टो तो करेगी, करेगा तो नहीं आप उसको कह सकते, वो तो करेगी जो भी करेगी। तो एक पर्सनल एक वो है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो और बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें, जो तुर्की है उसका जो सदर है तैयब एर्दोगान, उसने हमसे बाद में आके सारा अपना IMF का कर्जा उतारा। चाइना को देख लें हमारे से बाद, और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में। बिल्कुल, तो वो बनेगी अगर वो, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और जैसे ही करेंगे वो सुपर पावर बन जाएंगे। उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो उनको क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल जो भी उनकी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आपने ये बोला कि इंडिया की जो अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, तो बहुत आगे हैं आप। क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो पूछूंगा मैं आपसे ये कि भाई हम जो यहाँ पे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मेड इन इंडिया हैं, या बड़ी तादाद में मेडिसिन वहाँ से भी आती हैं वाया दुबई? इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अगर आपसे पूछा जाए क्या वजह कि हम अपनी पॉलिसीज़ खुद नहीं बना पा रहे, जबकि नेबर कंट्री की बात करें, रशिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई उन्हें दबाया नहीं जाता। एक्चुअली सर हमारा कोई फोकस नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारी अपनी पर्सनल ज़ात होती है, कंट्री के लिए कोई लोग भी नहीं। मतलब जब से अगर 1949 से जब से हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने जस्ट अपनी ज़ात को सोचा है, कंट्री के लिए कोई भी हमें अभी तक एक लीडर नहीं मिल पाया ना। जो भी आए हैं वो जस्ट अपनी ज़ात पर खेल रहे हैं, और हम पाकिस्तान जिस मकसद के साथ और जिस नाम के साथ बना था, हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम अगर बीइंग के मुसलमान अपनी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और उनकी अडॉप्ट करने चीज़ें, तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आपने बोला 1947, 1949 जब से भी पाकिस्तान में जो सियासतदान आए हैं वो अपनी जेब का या पर्सनल अपना सोच रहे हैं। सवाल ये, वहाँ पे भी तो ऐसे ही सियासतदान थे, मतलब 1947 से पहले सब एक ही सियासत चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मतलब अगर बात की जाए तो क्या वजह है कि वो ग्रूम हुए, उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया, आज वो दुनिया में किधर चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? डेफिनेट उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, स्पेशली एजुकेशन में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं। इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, एजुकेशन हो, बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जो मेजर फैक्टर यही है कि मतलब कोई भी एक लीड जो करने वाला लीडर हमें मिल ही ना है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमें लीडर कोई नहीं मिला। इस वजह से हम लोग
दूसरे मामलात में उलझा दिया, मतलब इस्लाम के ऊपर खेलते हैं, इस्लाम को मज़हब कार्ड खेलते हैं, जिस वजह से हम मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। हर चीज़ में मज़हब को ले आते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके वक्ती तौर पे जज्बाती जो है वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नारे लगाते हैं। हम लोगों को इमोशनल्स को यूज़ किया जाता है, जिस वजह से मतलब हमारी नाकामी है। इस वजह से हमारे इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती ना। इवन मतलब सऊदी अरब है या दुबई है या कतर, जो बड़ी पावर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान में मतलब बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करवाया किसी ने। एक हमें इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बड़ी टेक्निकल बात की इन्होंने कि भाई हमें शुरू से मजहब के नाम पे जज्बाती स्टेटमेंट्स को लेके इमोशंस के साथ खेला गया है। ये नहीं बताया गया कि भाई दुनिया कहाँ पे जा रही है, दुनिया एजुकेशन पे वर्क कर रही है और हम यहाँ पे मतलब ऐसी स्टेटमेंट, हम वहाँ तालिबान में मसरूफ थे, जिहाद में मसरूफ थे और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इवन UAE, सऊदीया जैसे कंट्रीज भी हमें इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। ये तो हम तो उन्हें बड़ा अपना फॉलो करते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि सर हम अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़े भी नहीं होते। अगर हमारा अगर कोई हमें स्टेटमेंट या हमने कोई डिसीजन लेना है, तो वो एज ए कंट्री या एज ए मुस्लिम नहीं है। हम बस फॉलोअर बन जाते हैं आर्जी तौर पे, मतलब टेम्प्रेरी तौर पे। कोई कहाँ से फ़ायदा मिले, पैसे मिले, डॉलर मिले, उनकी तरफ हमारा अपनी कोई फिक्स पॉलिसी कभी भी नहीं बन पाई कि हमने एक ये चीज़, मतलब अगर मुशर्रफ आए, एक बहुत अच्छा डिसीजन है वो कर जाते। जैसे अगर कालाबैग डैम बना जाते, वो एक पावर थी उसके पास। उस वक्त कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान में, नून लीग भी बाहर थी, PP भी ख़त्म हो चुकी थी, कोई लीडर नहीं था उस वक्त। वो डिसीजन कर जाते थे कंट्री का। इस वक्त बिजली का बुरहान और बहुत सारे मामला। उसके बाद इमरान खान साहब को भी चांस मिला, पावर में आए, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखा, उसको पकड़ लें होना चाहिए था। पर लेकिन एंड द रिजल्ट ये हुआ कि सब अपने अपने मफाद में चले गए, पाकिस्तान दोबारा से माइनस में चला गया। जो मेन चीज़ इन्होंने बताई, मैं एक मिनट, इन्होंने एक ये भी चीज़ बताई है कि भाई हमने वो डिसीजन, उस राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं लिए, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं। अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो UAE गए और वहाँ पे मतलब अबू धाबी गए, वहाँ पे उन्हें वार्म वेलकम किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई, सऊदीया वालों ने भी और सारे मतलब इस तरीके से कंट्रीज़ ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ लेट्स सपोज चले जाते हैं, क्या हमें ऐसा ट्रीटमेंट